अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं यहाँ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का दूसरा लेसन, परिवारों का आना जाना। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतू का भी है। संतू का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं के साथ लेकर अपने भतीजे के गांव में चला गया। उसने वहां छोटा सा मकान किराए पर लिया, फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था। उसने अपने गांव की याद सताने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस गांव आ गया। सोचिए और लिखिए, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। देखिए बच्चों, दूसरे गांव के अंदर संतू की इतनी जान पहचान भी नहीं होगी। दूसरे गांव वालों के साथ मान लो कोई खेती के लिए कोई भी उसको औजार की ज़रूरत पड़ती होगी तो उसे किससे लेन देन करना है, इसके अंदर दिक्कत आती होगी। कोई आर्थिक समस्याएं आती होंगी। तो इस तरह आपने सोच कर लिखना है और फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं आती होंगी। आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियां एकत्रित कीजिए। नंबर 1, परिवार कहाँ से आया, कहाँ गया। अपने देखते हैं कि अपने समाज में लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं। कुछ परिवार काम करने के लिए यहाँ भी आते हैं। जैसे अपने अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर देखें तो यूपी से, बिहार से काफ़ी लोग काम करने के लिए आते हैं। अब नंबर 2 देखिए, किस कारण से आया या गया। जो परिवार काम करने के लिए आया है, यहाँ अपने यहाँ से गया है तो उसका कारण क्या है। दूसरी जगह रोजगार के लिए गया है, काम के लिए गया है, रिश्तेदारी में गया है, कैसे गया है, तो इसका कारण आपको पता लगाना है। उस परिवार में कितने सदस्य हैं, जो परिवार आया या गया उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी किस किस ने मदद की। ठीक है, ये भी आपने देखना है कि यहाँ जो परिवार आया तो उसकी किस किस ने मदद की, या जो परिवार यहाँ से गया उसकी किस किस ने मदद की। धीरज का एक पुत्र एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं व पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। उसने सोचा कि बेटा अगर रह कर पढ़ाई पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसने मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिससे उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस में भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च होने के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उसने गांव वापसी जाने की ठान ली। अब देखो, आर्थिक समस्याएं हुई कि नहीं हुई। आर्थिक समस्याएं जैसे गांव में कम खर्च होता है, शहरों के अंदर जितनी इनकम ज़्यादा होती है उससे कहीं दुगना चौगुना खर्च भी होता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। वे हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। आपने देखा होगा अपने समाज में आसपास
उच्च शिक्षा के लिए या किसी विषय विशेष की कोचिंग करने के लिए पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ से दूर जाकर पढ़ाई करते हैं, तो उनको कमरा किराए पर लेकर के यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई करनी पड़ती है। चर्चा कीजिए और बताइए आपके यहाँ आसपास के परिवारों में कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से यहाँ आया है। तो पढ़ने के लिए यहाँ भी अपने विद्यालय में भी आते हैं और यहाँ से उच्च अध्ययन के लिए बाहर भी जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं। तो उनकी आपको सूची बनानी है। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। अब देखिए कि अगर आपको बाहर जाना पड़े तो आप कौन कौन सा सामान, ज़रूरी सामान लेकर के वहाँ पर जाएंगे। इस सामान की आपको लिस्ट बनानी है। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। अब देखिए अपने विद्यालय के अंदर भी कई बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या कार्य स्वयं करने पड़ते हैं, कौन कौन सा कार्य आपको करना पड़ता है, तो उनकी भी आप सूची बना सकते हैं। लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। देखिए जैसे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, अधिक कमाने के लिए जाते हैं, तो ये इन कारणों से जाते हैं। अगर आपके गांव से कोई बाहर गया हुआ है, कोई और कारण है, तो उसकी आप सूची बना सकते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, ठीक है, जो बाहर जाते हैं या आते हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे होती होगी, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त करनी है। जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, ठीक है, नई जगह पर जब बसते हैं तो उनको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, जुटानी पड़ती हैं, इसकी भी आपने सूची बनानी है। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान थी। दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्च चला सके। उसके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव में आया, उसके मामा का लड़का, और उसके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। समय अनुसार गोविंदराम ने पुत्र चंद्राराम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है। वे विशेष अवसरों पर गांव जाते हैं। देखिए जहाँ पर आदमी पला बड़ा होता है तो उसकी याद उसको हमेशा आती है। उसके जो दोस्त होते हैं, उसके परिवार के जो लोग होते हैं वो वहीं पले बड़े होते हैं, तो इसीलिए उनकी जो पैतृक गांव की याद है उनको आती है। पता कीजिए आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष या अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं। उनको घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों में क्या अंतर है। वर्षा के मौसम में आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं, तो इसकी भी आपको सूची बनानी है। कई बार क्या होता है कि फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए कुछ लोग खेत में ही रहने लग जाते हैं। फसल जब तक नहीं कट जाती, जब तक वहीं रहते हैं। उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, ये आपको देखना है, उनसे पूछना है, जानकारी प्राप्त करनी है। उनका ज़रूरी सामान कौन लाता है बच्चों का, जैसे उनके माँ बाप खेत में रहते हैं तो उनका ज़रूरी सामान पेन, पेंसिल, कॉपी, शिक्षा के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए, इसकी आपको जानकारी करनी है। डूंगरपुर ज़िले का एक कस्बा गलियाकोट, यहाँ पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, शीतला माता का मंदिर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर हैं। गुजरात राज्य में कडाना बांध
बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार के यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बनाकर दिए, स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं दी। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई लोग यहाँ पर अपने खेत खलिहान न छोड़ने के कारण यहीं बसे हैं। सोचिए और लिखिए, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा। देखिए, यहाँ बांध बन जाता है, पानी भर जाता है, तो इसलिए लोगों को घर वहाँ से छोड़ना पड़ा होगा। बांध क्यों बनाए जाते हैं? पानी को रोकने के लिए, जल भराव के लिए बांध बनाए जाते हैं। यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को वहाँ क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले रहने के लिए आवास ज़रूरी है, उसमें ज़रूरी सुविधाएं, खाने पीने की वस्तुएं मिलती हों, शिक्षा की उचित व्यवस्था हो, बच्चों के लिए पार्क वगैरह हों, खेलने के लिए मैदान हों, तो ये सुविधाएं देखनी पड़ेंगी। बांध के जल भराव क्षेत्र में आया हुआ गांव एवं पलायन करते हुए लोग, ये आप देख सकते हैं चित्र के अंदर, ये जल भरा हुआ है इसके अंदर और ये लोग पलायन कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो पहले लोगों की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान थी, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधाएं हो गई हैं। लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं समय के हिसाब से। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़ अन्य जगह पर रहने लगे हैं, ठीक है। पैतृक जगह, मोह प्यार को छोड़ करके अपनी आजीविका के लिए, उच्च अध्ययन के लिए लोग दूसरी जगह पर शहर में रहने लगे हैं। पता कीजिए, क्या आपके गांव, शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू या तिरपाल का घर या गाड़ियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं। अपने गांव में स्थायी रूप से रहने वाले तो शायद कोई नहीं है, लेकिन जो गडरिया, लोहार वगैरह होते हैं, वो तिरपाल का घर बना करके, या जो उनकी गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर तिरपाल डाल करके तो उनका जो घर बनाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं अपने गांव में? ऐसे कोई लोग नहीं हैं। किसी के हों तो वो लिख सकते हैं ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। जो लोग तिरपाल के घर में रहते हैं तो वो क्या क्या काम करते हैं। गडरिया, लोहार आपने देखे होंगे, तो वो मुख्यतः जो लोहे से चीज़ें बनाने का काम करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। इससे बच्चे इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो कई जगह देखा गया है कि जो गडरिया, लोहार हैं उनके स्थायी निवास भी हैं, लेकिन जो जहाँ जाते हैं वहीं पर कुछ मात्रा में, कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज भी इनके बच्चे बहुत ज़्यादा अनपढ़ मिलते हैं। पढ़ाई की व्यवस्था, क्योंकि ये लोग घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ, तो इसलिए जो पढ़ाई की उचित व्यवस्था इनके बच्चों के लिए नहीं हो पाती है। इन लोगों के विस्थापन के क्या क्या कारण हैं, ये आपको पता करना है। रोजगार की समस्या है, आर्थिक समस्याएं हैं, तो इन कारण से इनको विस्थापन करना पड़ता है। हमने सीखा, अब देखिए इस पाठ के अंदर हमने क्या सीखा। अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। कारण हमने ऊपर पाठ के अंदर विस्तार से चर्चा की है। नई जगह पर बसने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं। जैसे ही अपने नए स्थान पर रहते हैं तो नई व्यवस्थाएं, एक तरह से पुनः घर बसाना पड़ता है। जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो सारी मूलभूत आवश्यकताएं अपने को ज़रूरत होती है, घरेलू सामान वगैरह सब कुछ। नई जगह पर बसने के लिए हमें नई सुविधाएं जुटानी होती हैं। जाना समझा। अब बताइए, लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए हैं। तो आपको ये खोज कर लिखने हैं कि क्या क्या कारण, घर छोड़ने के क्या क्या कारण बताए गए हैं। फिर अपने प्रश्न उत्तरों पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। पाठ में बताए गए कारणों के अलावा किन किन कारणों से लोग अन्य स्थानों पर बसने के लिए चले जाते हैं। अब जो एक तो पाठ में कारण बताए हैं पहले प्रश्न में, वो लिखने हैं। अब पाठ के अलावा, ठीक है, अन्य स्थानों पर लोग क्यों चले जाते हैं, इसके भी आपको कारण अपने समाज के आसपास के लोगों
को देख करके ढूंढने हैं, फिर अपने इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने ऊपर पाठ में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको सोच विचार करके इसका उत्तर ढूंढने हैं। मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं अपार, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार। तो ये अपना लेसन समाप्त हो चुका है।